आप लोग सोच रहे होंगे कि गाड़ी इधर है तो मैं अंदर कैसे आऊँ। इधर से लंग टप के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो जी एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। इट्स द डे नंबर 13 एंड वी आर गोइंग टू फिक्स एवरीथिंग टुडे। फिक्स मतलब वापसी सेटल करने जा रहे हैं। लेट्स गेट इनटू द कार। ये सारा सामान हमने फिक्स कर लेना है, ठीक है जी। बारिश हो रही है, चेक दिस आउट, सिंगल 180 डिग्री वाइपर। लेट्स मूव ऑन। बहुत सारे लोग इस सीरीज के साथ जुड़ चुके हैं जिम्सा एल्फी की तरह, यानी कि इतने मजबूत जुड़ गए हैं कि अब वो साथ छोड़ ही नहीं रहे हैं। एंड आई रियली लव इट कि हमने कम्युनिटी क्रिएट किया बिकॉज ऑफ दिस कार एंड एवरीथिंग। अभी हम जाएंगे, इसका शीशा फिट कराएंगे, ये सारी चीज़ें फिट करवाएंगे आज पैनल के अंदर, और गाड़ी को वापसी लेके आएंगे ताकि आज का सारा दिन इसकी पैकिंग बुकिंग के अंदर लग जाएगा। लेकिन जब हम इसको वापसी लेके आएंगे द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द फुल डिटेल ऑफ द कार, बिकॉज गाड़ी बहुत दिन मिट्टी गट्टा धक्के सब खा के आई है। हम तो रोज नहा लेते थे, इसको मौका नहीं था मिल रहा। सो लेट्स डू अ POV टाइम गाइस। गाड़ी चल रही है, ओह यस गाड़ी चल रही है, घड़ी चल रही है, लेकिन वक्त रुक गया है और गड्डी वाला कहता है ठुक जाऊंगा, मैं रोकूंगा नहीं। रॉयल स्विस अपनी ना हुई, मालका दी हुई, ठोक दी तो ठोकी, ड्राइवर ने तो सॉरी करनी है बस। हाँ, क्योंकि मेन एक्सीडेंट थे ओनर थे, ड्राइवर दी थे खाली छोटे छोटे मिस्टेक्स में। आई रियली हेट दिस कल्चर मैन। मेन एक्सीडेंट भी ड्राइवर का होना चाहिए। ये ड्राइवर जैसे कि खुसूसन एयरपोर्ट वाले गाड़ी चलाते हैं ना, लाहौर एयरपोर्ट, मरीम नवाज, प्लीज टेक ए नोट। एयरलाइन वाली जितनी गाड़ियां होती हैं वो जहाज से ज्यादा तेज जा रही होती हैं। ये टोयोटा यारिस, कोरोला, यकीन जान लें, और उनके दरवाजे और बम्पर और बत्तियां उस चीज़ की गवाही होते हैं कि 2025 मॉडल की गाड़ी होगी, लेकिन उसके बम्पर उतरे होंगे, दरवाजे ठुके होंगे, लाइटें टूटी होंगी, और वो उड़ते हुए ऐसे जा रहे होंगे कि जैसे पता नहीं उन्होंने ही जहाज को लैंड करवाना है। अच्छा, मज़े की बात ये वी फिगर्ड इट आउट कि ये इसका प्रॉब्लम है। शावर मोटर की जो सेंसर है वो हमारा उतरा हुआ है, बेसिकली गायब है। उसकी तार भी अभी आइडेंटिफाई नहीं हम कर सके, करेंगे इंशाल्लाह वेरी वेरी सून, और इसको भी एक्टिव कर लेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज दिस ऑयल सेंसर लाइट, एंड द नीडल इज नॉट वर्किंग। नीडल उस दिन जो हमने पुट्टी है तो वो नीडल बाहर आ गई है। उसमें मैं अली भाई को इसलिए कुछ नहीं कहूँगा बिकॉज ही वॉज डूइंग हिज लेवल बेस्ट टू यू नो फिक्स थिंग्स अप। तो थोड़ी बहुत अगर कोई चीज़ 19-20 हो जाए तो दरगुजर भी एक चीज़ है, मतलब गुस्सा भी किया जा सकता है, लेकिन नहीं यार, अली भाई हैज़ डन एन इमेंस जॉब ऑन द कार। तो मैंने नहीं सोचा कि यार उनको कुछ कहा जाए। चले जाएंगे मीटर वाले के पास जाएंगे जिसके पास ये मोटरें पड़ी होंगी, और हम पूरी मोटर ही चेंज कर देंगे, या उससे कहेंगे यार सुई फिक्स कर दें। सुई बेसिकली मोटर के अंदर से बाहर आ गई है, बट नॉट अ बिग डील, हम उसे फिक्स करेंगे। इसीलिए हमने ऑयल की सेंसर और वायर को जो है ना टेंशन लेना छोड़ दी है। मेहरान भी मर्सिडीज दे ला ली है, वड्डे वड्डे मसले ने खत्म ही नहीं हो रहे। What the heck are you doing here, bro? तू ते लड़ गया, मनु ते हो जाना काम। एक ते मर्सिडीज दे अंदर उतो बिना पैसे दिते सवारी, उतो इतना खतरनाक क्रीचर। आप कहेंगे जी क्या चीज़ है, ये कीड़ा होता है जिसके ऊपर बाल होते हैं मेरे सर से ज़्यादा, और अगर वो लगा जाए या लड़ा जाए तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। डिटेल रिव्यू कर लेते हैं। इट हैज़ लाइक एयर सस्पेंशन इन इट। उस्ताद, ओह निकलनी पैनी नहीं, लड़ लुट जाना थी, बच गए। खैर इसको कार्ड पकड़ते हैं, कोई बिजनेस कार्ड, बिजनेस का कामों के लिए होता है ना, तो इस काम के लिए भी ले सकते हैं। खैर वी आर एट अली भाई's प्लेस एंड नाउ वी आर गोइंग टू फिक्स दिस अप। ये सारा एंटीना एंड एवरीथिंग, शीशा लगेगा एंड गुड। इस लाइट के साथ हमारा मोए चल रहा है। जब भी हम इसको पुटते हैं ये लाइट नहीं एक्टिव कर रहा। इसकी रिले बेसिकली जो हमने लगाई है, जो गाड़ू रिले थी, इसकी रिले बेसिकली जो हमने लगाई है वो डे 1 पे ही शकूक व शुबात की वो नज़र हो चुकी थी, बिकॉज वो चली नहीं थी पहली दफ़ा। फिर दोबारा उसको चलाया, फिर तीसरी दफ़ा उसको चलाया। तो मैं अली भाई ने कहा, अली भाई जो 3 लैके आए हैं असी तो फिर बदल दो, तुझे की हो 2 ईट सिली भाई नहीं लानी, बदल दे। तो वो बदलेंगे आज, ताकि हमारा ये जो बत्ती वाला रौला है ये ख़त्म हो जाए। लेट्स बिगिन। चल भाई 12 बिना पैसों के सवारी।
जेन्युइन बात करूंगा, दिस इज द वेदर टू शूट दिस कार, दिस इज द वेदर, दिस इज द जर्मन वेदर, द यूके वेदर, द रशियन नहीं कहेंगे हम इसको, जर्मन वेदर कह लेते हैं। वाओ, फुल ऑफ रेन, द कार इज गिली। सोचें कल ये रेडी हो जाएगी, उसके बाद जब हम इसको निकालेंगे DHA मेन बुलेवार्ड के ऊपर, यू टर्न के ऊपर, बंदा लेके जाना पड़ेगा, मैं वीडियो साथ बनाएगी, गोइंग टू हैव अ फुल वाइब। नहीं बंदा कौन है भाई? आप, लेकिन आप तो जब वीडियो देखेंगे तो मैं शूट कर रहा हूँ। सो वी आर बैक हेयर राइट नेक्स्ट टू गन्ने का जूस लेकिन आज गन्ने के जूस वाला मौसम नहीं है, थोड़ा सा चेंज वेदर है। द एंटीना इज आउट, 80s स्वैग इज आउट, लुक एट द वाइब मैन, लुक एट द वाइब। बत्ती बुत्ती ऑन कर लेनी चाहिए वैसे हमें, लेकिन इंशाल्लाह आज का सब्र 12 दिन 13 दिन का सब्र का फल मीठा होने जा, मीठा। अब इस व्लॉग का ये जो चंक है, अभी एक गाड़ी का काम चल रहा है, इसलिए ये चंक जो है ये फिर मेरे उस सब्सक्राइबर के लिए जो कहता है कि मैं बहुत बातें करता हूँ, तो थोड़ा सा बारिश में 1 to 4 का सिनेमैटिक। लेट्स बिगिन। Now the car is back into the position, यानी कि यहाँ पे इसका काम करेंगे। सबसे पहले छोटे बीम्स की रिले है वो चेंज करेंगे, देन एंटीना की वायर, शीशा और सारी फिटिंग हम लोग करेंगे ताकि गाड़ी अंदर सारी पैक हो जाए। जो साइड पैनल्स हैं उनका भी एक छोटा सा जुगाड़ बनना है तो वो बना लेंगे ताकि उसकी रेगजिन को पैक करें, और जब हमारे पास नीचे की पैकेट्स आएँ तो हम वो भी लगा दें। ओह ये भी आ रही है। गाड़ी का एंटीना रह गया सिर्फ उसका कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है तो उसको हम अंडरस्टैंड तो कर चुके हैं, उसके लिए हम सिस्टम बना रहे हैं बेसिकली। इसके बाद हमें जाना पड़ेगा फ्री वाले किसी के पास, अगर उसकी समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जो सिस्टम से हमने एंटीना चलाया वो चलाते रहेंगे, क्योंकि फ़िलहाल उसमें FM वाली तार भी मिसिंग है, तो कल को अगर करवाएंगे तो वो तार भी डाल देंगे और इसका कनेक्शन जो है वो भी कनेक्शन ओरिजिनल जगह पर हम डाल सकते हैं। उसके बाद यस बिल्कुल ओरिजिनल जगह पर तब हम डाल दें, तो अभी हमने कनेक्शन कर दिया ताकि हमारा एंटीना बाहर भी आ जाए और अंदर भी चले। परफेक्ट, कार इज़ गुड। और अली भाई सिर्फ इसके जो छोटे बीम हैं उनकी रिले चेंज करनी है हमें, और शीशा हो जाएगा, आज हो जाएगा, कर दो। वक्ती तौर पे भी हमारा काम पॉज हो गया है बिकॉज यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई है, तो इसी बारिश के अंदर अगर गाड़ी का काम करेंगे तो गाड़ी गंदी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। सिर्फ हमने एक कनेक्शन अंदर लगाना है, बना लिया है, वो लगाएंगे तो एंटीना अंदर बाहर हो जाएगा, मतलब अंदर भी जाएगा और बाहर भी निकलेगा, और उसके बाद हम अंदर के कंसोल की पैकिंग शुरू करेंगे और रिले चेंज करने के बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी। शीशा रह गया वो अली भाई, उसकी एक छोटा सा पार्ट मिसिंग था, वो शीशा मेरे पास था, उसमें एक पीस लगा हुआ था, वो वॉल्टन से ठीक होगा तो वॉल्टन से ठीक करवा के फिट कर देंगे। तो आज के दिन 3 दिन से कह रहा हूँ, आज के दिन डन हो जाएगा। वी हैव अ शॉर्ट मीटिंग, और मीटिंग कर लेना ज़रूरी है और यहाँ गिरना ज़रूरी नहीं है, इसलिए आराम सुकून से यहाँ से निकलेंगे और वापसी जाएंगे। मीटिंग के बाद अली भाई के पास डे एंड पे वापसी आएंगे, लेकिन ये तो वीनस बन गया बॉस, यूके से वीनस बन गया। तो अपन ने वापसी कैसे जाना है? ये लो जी, वीडियो तो तुमने देखनी नहीं है, देखो फिर सब्सक्राइब करोगे तो फिर मैं वीडियो में डालूंगा। ये ज़बरदस्ती का सब्सक्राइब है, खोलो फ़ोन खोलो, देखो ये अब मैं वीडियो में नहीं डाला, ठीक है, लिखो कहाँ लिखना है। ये था जी ज़बरदस्ती का सब्सक्राइब, सीधी बात है, वीडियो में तंग करेंगे तो फिर चैनल पे आना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। So G, we are back after a short, not very short but long meeting. High beams are active and lamps are active. गाड़ी फुल अंधेरे में भाई इस टाइम। व्लॉग एडिट करते हुए मुझे अभी एहसास हुआ है कि इससे आगे तो मैंने शूट ही नहीं किया। अब रात के 1 बज रहे हैं, बाकी बातें सुबह करते हैं, ठीक है? Let me sleep as well. Good morning. We are back in the garage and the car is here, and today is the day जब हमने अली भाई के पास नहीं जाना, because car electrically is back on its terms, lights active, everything is active, antenna is working,
इन पैनल्स पे आपका क्वेश्चन होगा कि काम क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ. आई विल अपडेट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बिकॉज नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आई एम गोइंग टू शो यू few parts, a lot of parts that are coming straight from Germany, but थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक आधे दिन में नहीं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल जब मीठा करना हो तो उसके लिए वेट करना पड़ता है. सो वी हैव टू वेट. इसको फिक्स करेंगे. इसके नीचे के ब्रैकेट्स हमारे परचेज हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू वेरी मच. कज़न मेरे जो हैं वो लेके आएंगे. एंड मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि दिस कार इज़ taken care by Hassan Raj and loved by so many other people around the world. That mirror needs a little part जो कि फिक्स करवाएंगे हम वॉल्टन से. इसको वापसी लगाएंगे, पैनल्स निकाल के हम वापसी स्टूडियो के अंदर रखेंगे. और आज का दिन यानी कि अभी तो हम ये ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं, बट द नेक्स्ट डे यू कैन सी इज़ गोइंग टू बी अ फुल डिटेल ऑफ द कार. और गाड़ी की डिटेल के साथ अंदर बाहर उसको साफ़ करेंगे. जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि पिछले 12-15 दिनों के अंदर काफ़ी गंदे हो गए हैं, उन पे काम करेंगे. आई बॉट सम प्रोडक्ट्स, उन पे काम करेंगे. डे नंबर 15 स्टार्ट हो गया है और इस गाड़ी के इलेक्ट्रिकली सारे काम हम लोग करवा चुके हैं. इस सारे टाइम में जो जो चीज़ें इसकी काम नहीं कर रही थी, लेट मी टेल यू कि कौन सी चीज़ें काम नहीं कर रही थी जिस पे आप लोगों को लगा है कि हमारे 14 दिन लगे हैं. कुछ लोगों ने कहा आसान भाई व्लॉग्स बोरिंग होने लगे हैं. बोरिंग नहीं हुए हैं. बेसिकली गाड़ी को स्टार्ट से लेके एंड तक हमने रीवैम्प किया इलेक्ट्रिकली. लाइट्स वर नॉट वर्किंग कर रही हैं. फ़ैन जो कि इसके एसी की वजह से चलता है, कंडेंसर को ठंडा करता है, उसकी बुशिंग्स ख़राब थी, वो ठीक किया है. सर्पेंटाइन बेल्ट जो बेल्ट घूमती है इंजन के आगे सारी, उसकी अलाइनमेंट आउट थी, वो फिक्स की है. फ्यूज़ बॉक्स में इशूज़ थे, वो ठीक किए हैं. वाटर लेवल सेंसर जो रेजरवॉयर का होता है उसका सेंसर एक्टिव किया है. यहाँ पे ब्लोअर फ़ैन था, हमने उसको एक्टिव किया है. क्लस्टर की लाइट्स को एक्टिव किया है. छत में लगी लाइट एक्टिव की है. सारे शीशे, ये वाला तो बिल्कुल नहीं चल रहा था, नाउ इट्स वर्किंग, इसको फिक्स किया है. अंदर लाइट्स जो लगी हुई हैं उनको एक्टिव किया है. और ट्रंक के अंदर लगी हुई लाइट और पीछे लगा हुआ एंटीना, ये सब कुछ हमने एक्टिव कर लिया है इस सारे दिनों में. अब आप कहेंगे भाई इस पे इतना टाइम क्यों लग गया हमारा. फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ के इसके काम में बहुत सारी चीज़ें हमने रिपेयर की हैं और उनको फिक्स किया. बिकॉज छोटी सी लाइट, ये छोटी सी लाइट, लेट मी शो यू कौन सी वाली लाइट की बात कर रहा हूँ. ये छोटी सी लाइट का बटन, इसके अंदर लाइट भी है. ओनली दिस लाइट कॉस्ट अबाउट $100 यानी 30,000 रुपीज़. क्या काम है जी, बीच में 50 रुपये का बल्ब लगना है, लेकिन इसमें फोकस लाइट है, बटन है और मर्सिडीज़ का पार्ट है. और अगर आप इसको नया बाई करते हैं तो तकरीबन $250 से $280 तक का ये प्रोडक्ट आपको मिलता है. सो उस अकेली लाइट के ऊपर हमारा पूरा दिन स्पेंड हुआ है. आई थिंक आई पेड द लेबर अबाउट 6-7,000 ऑन दैट डे या 8,000 रुपीज़. तो 8,000 रुपये में हमने और भी काम किए, बट हमारी ये $250 की लाइट फिक्स हुई. राइट, $250. वी सेव्ड अ लॉट हियर. एंटीना वाज नॉट वर्किंग, उसका स्विच हमने एक्टिव किया है. अभी हम प्री के साथ उसको एडजस्ट करवाएंगे. अभी हमने उसको एक्टिव कर लिया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि प्री के साथ एडजस्ट हो, ताकि जिस वक्त हम प्री को ऑन करें, प्री समझते हैं लाइक जो मीडिया प्लेयर होता है आपकी गाड़ी का, कि जब मैं उसको एक्टिव करूं तो एंटीना बाहर आए और वो स्टॉप करे. उसके स्टॉप सिग्नल जो है वो प्री के थ्रू आएगा, तो उसको हम करेंगे. अभी वो हम खोल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और अपनी मर्ज़ी से बंद कर सकते हैं, लेकिन अभी वो ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग पे नहीं है. वो हम प्री सेटिंग के लिए मेरे दोस्त हैं उनके पास जाएंगे, उनको कहेंगे भाई इसको यहाँ पे सेट करके दें हमें, क्योंकि सीधी बात है, अली भाई ने कहा था कि भाई ये काम मेरे बसों बाहर है, तो ये आप इसी से करवाइएगा, क्योंकि इस चक्कर में आपकी प्री ना उड़ जाए या कोई मसला ना आ जाए. तो प्लीज़ मैंने आपका एंटीना एक्टिव कर दिया है, लाइट्स पे करंट पे ले आया हूँ, बस आपने जाके इसको इस पर सेट करवाना है. जहाँ तक हम बात करें इसकी स्विच की, इस वाले स्विच की, इससे लाइट ऑन होती थी बाहर की, वो भी अब एक्टिव हो रही है. क्लस्टर की घड़ी नहीं चल रही थी, वो भी चल रही है. एसी ग्रिल्स के अंदर यहाँ पे इसमें लाइट आती है, इधर भी और सेंटर में भी. वो सेंटर पार्ट में भी लाइट अब आ रही है. इस जगह की लाइट हमने नई ऑर्डर कर ली है. आई एम सॉरी, मैं बड़े पुट्ठे एंगल से वीडियो बना रहा हूँ. अभी मैंने इस व्लॉग को फाइनलाइज करना है, बिकॉज हाफ ऑफ द एडिट आई डिड येस्टरडे, सोने से पहले. अभी मैंने इसको फाइनल करना है, एंड देन वी विल टेक आउट मेहरान एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन मर्सिडीज़ फॉर द डे 15. आई थिंक यस, इट्स गोइंग टू बी अ गुड डे एज वेल. तो आई थिंक लेट्स रैप दिस व्लॉग अप. बाकी डिटेल चीज़ें जो हैं वो आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे. और थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग ऑल द लव यू गाइज आर शोइंग इन द व्लॉग्स. और आई एम प्रिटी मच डिटर्मिन्ड टू कंटिन्यू दिस सीरीज़ फॉर कंप्लीट 30 days.
और मुझे उम्मीद है कि हम कोई दिन स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि वी हैव गॉन थ्रू द हार्ड डेज जहाँ पे चांसेस थे कि हम मिस कर दें कोई दिन, बट वी डिड नॉट मिस एनी सिंगल डे। तो आगे तो दिन बड़े मज़ेदार आने वाले हैं, सिनेमैटिक व्लॉग्स एंड थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं ना, गाड़ी विल बी ऑन द रोड्स और चलते हुए आप लोगों को नज़र आएगी, और उसके लिए हम व्लॉग शूट करेंगे। एंड अमेजिंग बैंगर इंस्टाग्राम रील्स आर गोइंग टू बी देयर एज वेल। हम लोगों ने इस सीरीज़ के स्टार्ट में एक 50,000 रुपीज़ का बजट सेट किया था, जिसमें इनिशियली बजट 10,000 था, और उसने अप टू 50,000 जाना था, जिसमें वेट लॉस तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, सीधी बात है। कोशिश थोड़ी बहुत की है, लेकिन थोड़ी बहुत से नहीं है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने पे शायद नीचे जाए, बट वी वर स्टिल लॉक्ड एट 40,000। मेरे ख्याल से अभी हमारी स्पेंडिंग 40,000 से ऊपर हो गई है, बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा अपने आप को इसमें माफ़ी दे देंगे, बिकॉज हमने नियरली 50,000 के करीब स्पेंडिंग की है, जो कि अ लॉट है। मेरे अंदाजे के मुताबिक काम इतने नहीं थे, लेकिन जब काम खुले तो काम खुलते गए, कट्टा ही खुल गया। बट कोई बात नहीं, आई एम सुपर हैप्पी, द कार इज़ बैक एंड द कार इज़ इन परफेक्ट कंडीशन। इस वक्त जो बटन प्रेस कर रहे हैं वो चीज़ चल रही है, पहले ऐसे नहीं होता था। एंड दिस इज़ द थिंग क्लासिक कार्स के अंदर, कि आप जो प्रेस करो वो चीज़ चले। विश मी लक फॉर टुडेज़ व्लॉग, क्योंकि गर्मी है आज, सफाई करनी है गाड़ी की, अंदर से छत वगैरह क्लीन करनी है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। चलें काम पे लगे, क्या ज़िंदगी में काम नहीं करना।